Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खा मेरी जान खा, ये तेरे नसीब का है बादाम। और इस पे लिखा हुआ है कि मलक नूर जमान के कुक्कड़ का बादाम। काश मैं भी कुक्कड़ होता। ओए मरासी, अगर तू एक कुक्कड़ भी होता ना तो असील कुक्कड़ कभी नहीं होता। मौला खुश रखे, बड़ी गल की है आपने ना, बड़ा सोना मुंह पाया गया है आपका। अगर फरिश्ते जल्दी में मज का मुंह लगा देते ना तो इतना बुरा नहीं लगना था गिरदा करके। पर बकवास बंद कर ओए। मैं क्या मौला खुश रखे शुरू किसने की थी? अब बादाम खा के सूखा होके छत पे न चढ़ जाना। पहले भी हमसाए को कुक्कड़ को खाना करने का मुकदमा है तेरे सर। शाके हुक्म मलिक साहब। अरे उस बुलबुल का तो पता कराओ, कौन है, हमारे इलाके में कहां से आ गई, कब तक का कयाम है? मलिक साहब आप फिक्र ही ना करें, आज शाम तक उसका सारा का सारा शजरा नसब आपके कदमों में होगा। शाके नाम होने में बहुत टाइम है, तो फिर से देखने की मतलब कुछ ज्यादा ही है। हाँ मौला खुश रखे, रौनकें लगी रहे सरकार। ये कौन सा कोई औखा काम है? और इन सब का एक ही अड्डा होता है, गिरदा करके। कोई बात मुकम्मल कर ओए, इससे पहले कि तेरी सांसें मुकम्मल हो जाने। मेरे आखने का मकसद ये है, मौला हयाती रखे, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हिरनियां आ सकती है, तो बुलबुल भी तो आ सकती है गिरदा करके। मरेगा तू एक दिन मेरे ही हाथों। अब मुझे पता चला लोग बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते, इसलिए कि वो शहजादियां बन के बैठ जाती हैं और घर का सारा काम बूढ़ी माँ करे। थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। उठ बिनो, मेरे लिए गिलास पानी ला, गला सूख गया फजूल बातें करके। अच्छा अम्मा। पीनो क्या हो गया? अम्मा पीनो को जाके जल्दी से बुला के बुला के मैं भी बुला कर मुझे सांस नहीं मत उठी जा पर मत मैंने की तकलीफ तुझे डॉक्टर ऐसी अल्लाह तेरे हक का। डॉक्टर आइए ना, देखिए मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया। पानी पिए और डॉक्टर साहब देखिए मेरी धी को क्या हो गया जी।
क्या हुआ था इन्हें? इसे कुछ भी नहीं हुआ जी, चंगी भली थी, बस उठी है, चक्कर आया और फिर बेहोश हो गई। परेशान ना हो, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकी हालत बिगड़ी कैसे? इनकी ये हालत जहरीला पानी पीने से हुई थी। अगर पानी का साफ इस्तेमाल ना किया तो बच्ची की हालत दोबारा बिगड़ सकती है, इसलिए इनको फिल्टर का पानी इस्तेमाल कराएं। मेहरबानी डॉक्टर साहब। थैंक यू। परेशान ना हो खाला, सब ठीक हो जाए। एक ही तो फिल्टर है पूरे मोहल्ले में, और तुझे पता है ना वो कितनी दूर है, और इलाके में सिर्फ एक ही फिल्टर है साफ पानी का। एक तो सारा दिन खड़े रहो तो बारी नहीं आती, और जब बारी आए तो टाइम खत्म हो जाता है। बेटियों को भेजूं तो वो घटिया आदमी नूर समान ताक लगा के खड़ा रहता है वहां। गरीब आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, मौत ही आ जाए तो बेहतर है। अब इस उम्र में कल कहाँ कहाँ धक्के खाऊं। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। सरकार मौला खुश रखे, वो अपने ही छत की कबूतरी है, कब तक उड़ेगी? जब उड़ के थक जाएगी सरकार तो अपनी ही छत पर बसेरा करेगी, वो भी गिरदा करके। क्यों, कैसा है, हैं? लेकिन इसको अभी कुछ ना बोलो, लेकिन आज ऐसा कुछ कर दो कि इनको सुकून मिल जाए। चल। क्या रखूं, क्या करूं? सिकंदर को बताऊं कि नहीं? कहीं सिकंदर परेशान ही ना हो जाए। कौन? रखा मैं, सिकंदर। तुझे एक बहुत खुशी की खबर सुनानी थी मैंने। ऐसी भी क्या खुशी की खबर है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कोई खुशखबरी सुना ही नहीं सकता तुझे। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तेरे सिकंदर को नौकरी मिल गई है। सच? हाँ सच। भाई अब शुक्र है अल्लाह का, कम से कम मुझे घर से बेरोजगारी के ताने तो नहीं पड़ेंगे। चल, मैंने कब तुझे ताना दिया? ताने देती भी तो मैं हंसकर सह लेता। और खुश हो जा, हमारे दिन फिर गए हैं, खुशियां आने वाली हैं हमारे पास। अच्छा बस बस, अब ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। छोड़, चाय पिएगा? हाँ, अगर जिस तरह की तू अच्छी चाय बनाती है पिलाना चाहती तो पिला दे।
अभी ले। हाँ भाई मास्टर साहब, अच्छे दिन आ ही गए। अब एक काम करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। क्या हुआ जुलेखा, आज फिर तू इतनी उदास बैठी? कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई शिकवा शिकायत है? कुछ तो बता। कुछ नहीं, बस अम्मा अब्बा की याद आ रही है। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे अपनी ली के बगैर। ऐसा क्यों सोच रही है तू? भला तेरे मेरे फिक्र करने से कुछ होगा? फिर भी सिकंदर, बाप है वो मेरा, दी हूं मैं उसकी। भला ये रिश्ते कैसे एक दूसरे के बगैर रह सकते? बा और नीमे ने तो सिताने दे देकर ही मार दिया होगा। जुलेखा, ये दूसरी दुनिया की बात है, हमारा अब इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सी दुनिया? जुलेखा, अब हम एक नई दुनिया शुरू कर चुके हैं। उम्मीदों भरी दुनिया, प्यार भरी दुनिया। हमें इसके अंदर ही खुश रहना पड़ेगा। इस बार जो मुसीबत है वो सिर्फ तेरी और मेरी नहीं है, इस इलाके के सारे लोगों की है। किन मुसीबतों की बात कर रही है तू? एक शख्स है नूर जमान, यहाँ के एमएनए का भतीजा है। सुना है उसने सारे लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। जुमा 8 दिन मेरी नहीं है। अब तुझे मोहल्ले के मसलों का पता भी चल गया। हमारे पास अपनी मुश्किलात और उलझने बहुत। हमारा क्यों उस एमएनए और उसके भतीजे के साथ हुआ? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मुझे घर जाने दो। बस, बहुत जल्दी नहीं हार मान ली तूने? बड़ी आवाज निकल रही थी तेरी, बड़ी आंखें निकाल के दिखा रही थी मुझे। नूर जमान, नूर जमान कहते हैं मुझे। किसी को भी अपने कदमों के नीचे ढेर कर देता हूं। खुदा के लिए मुझे जाने दो। नूर जमान, नूर जमान! चाचा जी, सर माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। और मुझसे माफी क्यों मांगते हो? माफी मांगनी है तो उनसे जाके मांगो जिनके दिन दहाड़े इज्जत का जनाजा निकालते फिरते हो तुम। वो तो अल्लाह करम ना करे तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। चाचा जी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज माफ कर दें मुझे। क्या है ना कि
ये सब कुछ मैं आपकी इज्जत के लिए ही करता हूँ। क्या? और मेरी इज्जत के लिए? और तुम लोगों की इज्जत को गलियों में घसीटते फिरते हो, उनकी लड़कियों को उठा के मेरी हवेली में ले आते हो मेरी इज्जत के लिए? अब होश है तुम्हें? और तुम ये चाहता क्या? चाचा जी, ये जो हमारे इलाके के लोग हैं ना, ये मेरे खौफ की वजह से ही हमारी इज्जत करते हैं। मैं ये ना करूं तो हमारी एक भी ना सुने ये लोग। और फजूल बात ना कर। लोग खौफ से, डर से इज्जत नहीं करते, मोहब्बतों से इज्जत करते हैं। डर से तो सिर्फ मुंह के ऊपर तुम्हारी तारीफ करते हैं ना, पीठ पीछे गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं बंदे को। और मैंने ये इज्जत, ये मकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया, बरसों लगे हैं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इसे मट्टी ढेर बना दूं? इलेक्शन आ रहे हैं, मैं तुम्हें एमपी का इलेक्शन लड़वाना चाहता हूं, तुम पता नहीं किस चक्कर में। और ये अवाम की मोहब्बतें अगर हमें असेंबली में पहुंचा सकती हैं तो उधर से हमें उठा के बाहर भी फिकवा सकती हैं। और ये इलेक्शन मोहब्बतों से जीते जाते हैं, नफरतों से नहीं। सिकंदर, अगर नूर जमान ने हमारे बारे में पता करवा लिया तो? हमने तो अपनी हकीकत अभी तक किसी को बताई नहीं। बहुत चालाक है सिकंदर, मुझे नहीं लगता वो आराम से बैठेगा। ऐसी खुशखबरी लाया हूं ना कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दोनों सैयद वाला से भागकर माणी आए थे, उसका भाई और उसका मंगेतर। वो तो दोनों उसकी जान के प्यासे हैं। हमारे पास आज का दिन है। आज रात हमें हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना होगा। छोड़ना पड़ेगा?